हेलो डियर डिवाइन सोल, कैसे हैं वो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, खुश हो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट है। कल कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली एनर्जी थी। क्राउन चक्रा बहुत हेवी था। ये इफ़ेक्ट अभी फुल मून है एंड ग्रहण भी साथ है, तो उसकी वजह से था। इसका इफ़ेक्ट सब पे हो रहा है, बट ये एनर्जी नाइट ट्रक जो है बैलेंस हो गई थी। डीएफ बहुत ज़्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेट थे एंड उसके बाद आज की एनर्जी में बताऊं तो आज आप कभी हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, कभी लो में जा रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, कभी बहुत डाउट कर रहे हो, कभी बहुत इरिटेट हो रहे हो, कभी ब्लेम कर रहे हो और कभी भगवान को भी बहुत कुछ बोल रहे हो। ये कलेक्टिव में डीएफ दोनों के साथ है, ठीक है। एंड एक एनर्जी और मिली है कि अभी जैसे डीएम के साइड जो उनके कार्मिक हैं, उनका फेस बहुत अच्छे से उनके सामने रिवील हो रहा है और उन्होंने जो डीएफ के साथ किया है उसका उनको रिग्रेट डलाया, मतलब उनके अंदर जो है ना डाला जा रहा है डिवाइन के थ्रू। तो थोड़ा थोड़ा हैवीनेस आपको आती होगी बॉडी में एंड क्राउन में भी, थ्रोट में। अगर जिनको भी इरिटेट हो रहा है बार बार, मतलब खिंचाव आ रहा है, बोलना चाह रहे हो बोल नहीं पा रहे हो एंड पेन हो रहा है, तो आपके डीएम की कार्मिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, ये एनर्जी है। एंड अभी जो है डिवाइन डीएफ को बहुत ज़्यादा 3D में बीजी कर रही हैं कि जब आप डीएम पर स्टक रहोगी, उसके बारे में सोचती रहोगी, उसको एनर्जी देती रहोगी या उसकी एनर्जी की आप क्रेविंग करोगे, तो अभी डीएम की एनर्जी बहुत निगेटिव है। बिकॉज क्लिनजिंग और कर्मा एंडिंग ये सब सरफेस पे है, तो डीएम की एनर्जी बहुत निगेटिव है। तो डिवाइन आपको बिजी रखना चाह रहे हैं अभी कि किसी न किसी काम में, कोई क्रिएटिव या फिर किसी के साथ कम्युनिकेशन में ही आपका जाने का मन कर सकता है, तो आप जाओ। सोशल मीडिया पे न्यू फ्रेंड या ओल्ड फ्रेंड से बात होने की मन हो सकती है, तो जाओ, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको पुश कर रही है ताकि आप बिजी रहो। हर टाइम डीएम के बारे में ना सोचो, उसे विजुअलाइज मत करो, उसे चेज मत करो, क्योंकि उनकी एनर्जी आप तक नहीं आनी चाहिए। आपको एक तरह का जो है प्रोटेक्शन दिया जा रहा है 3D लेवल पे, ओके, ताकि आपकी भी पॉजिटिविटी डीएम के साथ नहीं जाए। वो खुद अपनी एनर्जी, अपनी इंट्यूशन से अपनी सिचुएशन को समझे, उस पर वर्क करे, ओके। एंड वहीं डीएम जो है आपको ड्रीम में देख सकते हैं, क्रेविंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इंटेंस एनर्जी आप तक आ रही है, बार बार खींच रहे हैं वो आपको, देखना है, मिलना है, बात करना है, लेकिन उनको खुद में बहुत ईगो है, खुद से नहीं आना, पास्ट रिग्रेट भी है, फेस नहीं करना चाह रहे हैं, आपके सवालों के कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ, आप आ जाओगी तो वो बात कर लेंगे, लेकिन कुछ क्लियर नहीं करेंगे अभी। तो एडवाइस यही है कि अभी आप अपने डीएम को एनर्जी बिल्कुल भी मत दो, तो बेहतर है। अपने आप पर फोकस रखो और 3D में ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करो डीएफ, ओके। एंड अदर सोल लेवल पे बोलूँ, डीएम की एनर्जी बहुत शांत, बहुत ही शांत एंड अननेसेसरी कहीं कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं। लेजी एनर्जी उनकी भी है और ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई ये थिंकिंग उनके थॉट्स में ज़रूर है। और एक एनर्जी ये है कि डीएफ आप इस टाइम अपने ड्रीम पे अच्छे से फोकस करो। बहुत सारे शाइन और मैसेजेस आपको अपनी जर्नी से रिगार्डेड दिए जा रहे हैं, तो जब तक आप फोकस नहीं करोगे, ड्रीम याद रखने की कोशिश नहीं करोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके लिए थोड़ा क्राउन एंड थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन बढ़ाओ आप, ओके। एंड अदरवाइज़ अगर आपको इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है,
तो खुद को शांत रखो। नहीं भी कर सकते हो, नो मैटर, क्योंकि एनर्जी हैवी है। कभी कभी सडन हैवी हो जाती है, कभी कभी सडन रिलैक्स। फुल मून की एनर्जी का इफ़ेक्ट जिस भी डीएफ पर होगा उसको बहुत ज़्यादा रोना आएगा, बहुत। अपने मन की बात अकेले में भगवान को बहुत कहोगे। ये एक तरह से क्लींजिंग है आपके मन की, आपके दिल की भी। हिडन इमोशन दबा के रखे हुए हो, और अभी तक जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इमोशन एंड थिंकिंग आपके अंदर दबा हुआ है, जो अभी रिलीज़ हो रहा है, सरफेस पे आ रहा है। मतलब अगर आपके माइंड में आ रहा है, आप रिपीट कर रहे हो या किसी से इरिटेट होकर बोल रहे हो या फिर भगवान से ही बोल रहे हो, तो समझो आपकी क्लींजिंग हो रही है। ओके, एंड नेक्स्ट एनर्जी में बताऊँ तो थोड़ा सा बोलूँगी, अवेयर भी रहने की ज़रूरत है डीएफ को। जहाँ आपका माइंड कहे कि मुझे यहाँ एनर्जी देनी है, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ बोलना है या फिर किसी को कोई एडवाइस करना है तो करो। अदरवाइज़ अगर आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब माइंड नहीं कह रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोलना, बस शांत रहना है, जो हो रहा है होने देना है, तो ये एकदम बेस्ट है। क्योंकि आप बेवजह अपनी एनर्जी लीक नहीं करोगे। जिसके साथ ये सब हो रहा है और आप कर रही हो, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। एंड डीएम थोड़ा सा अभी बोलूँगी, चाहे जहाँ पे भी हो, मैरिड है, अनमैरिड है, फैमिली में है, वर्क प्लेस पे है, एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भी एम्प्टी, खाली खाली सा फील कर रहे हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब कुछ भी करने का उनका भी मन नहीं है। बस मुझे कोई नहीं चाहिए, एक तरह का वो भी बोलो तो सुकून मांग रहे हैं, सुकून, लेकिन उनको सुकून दिया नहीं जा रहा। उनका जो है ना स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, ना टाइम पे सो पा रहे हैं, ना टाइम पे खा पा रहे हैं। ये चीज़ डीएफ के भी साथ होगा। जैसे कि आपने अभी खाना खाया, थोड़ी देर बाद अननेसेसरी आपको भूख लग जाएगी, तो ये डीएम की एनर्जी आएगी, क्योंकि उनका भी टाइमिंग कुछ भी फिक्स नहीं है, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। बैराग बोलो तो बैराग वाली टाइमिंग अभी है थोड़ा डीएम के साइड भी। ओके, एंड डीएम के भी इमोशन जो होते हैं, हिडन इमोशन, रिस्पेक्ट नहीं करना, छुपा के रखना, गिल्ट भी होती है, फिर भी उसे छुपा के रखना, माइंड से ऑपरेट करना, इन सब चीज़ों पे थोड़ा वर्क हो रहा है। तो वो भी इमोशनल हो रहे एंड रिलीज़ वो भी कर रहे हैं कि ये बहुत हैवी हो रहा है मेरे लिए और मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करना है, मैं इसको पकड़ के नहीं रख सकता। डीएम के साइड ये भी चीज़ें दिख रही, वो क्रेविंग डीएफ तक भी आ रही है कि मुझे इस चीज़ में नहीं रहना। मतलब कोई गिल्ट, पास्ट से रिलेटेड कुछ गलत किया है वो सडन याद आ जाना एंड रो देना। आप डीएफ तो रो देती है, डीएम थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, हाँ अंदर में उनके ज़रूर सफोकेशन, घुटन होता है, तो वो डीएफ तक भी आती है, वो एनर्जी आ रही है अभी डीएफ तक भी। ओके, तो ओवरऑल बोलूँ तो आज वही सडन इमोशनल, सडन इरिटेशन, क्राउन चक्र पे हैवी और शांत रहने का मन करेगा। किसी किसी को बहुत ज़्यादा बात करने का मन करेगा तो वो बोलकर अपना रिलीज़ करोगे, और किसी किसी को चुप रहने का मन करेगा। तो ये है कलेक्टिव में एनर्जी अपडेट। जो जिनसे मैच करो उसे रखो, बाकी को लेट गो कर दो। ओके, एंड ब्लेस यू ऑल।